बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य नेताओं ने बधाई दी। यूपी बीजेपी को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री और महराजगंज से सांसद पंकज चौधरी निर्विरोध रूप से बने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली। राहुल ने कहा, देश में सत्य और असत्य के बीच लड़ाई, आरएसएस की सरकार को सत्ता से हटाएंगे। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार संवैधानिक संस्थाओं का कर रही दुरुपयोग। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए कर रहा काम। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, आजादी की लड़ाई में इनका नहीं रहा कोई योगदान, अब संविधान को करना चाहते हैं खत्म। कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोट चोरी रैली को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी को बैलेट पेपर से चुनाव कराने की चुनौती दी। कहा, बैलेट से अगर चुनाव हुए तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। कांग्रेस की वोट चोरी रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगे विवादित नारे। राजस्थान की जयपुर सिटी महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजू लता मीणा ने लगाया नारा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारे पर हमलावर हुई बीजेपी। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल प्रियंका की रैली का छिपी नीयत सामने आ गई। मंच से पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त को धमकाना घोर निंदनीय है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारों पर कहा, राहुल संसद में झूठ बोलते हैं, रामलीला मैदान में झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली गलौज करते, ये पहली बार नहीं किया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे पर कसा चुटीला तंज। कहा, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस नारे में भी वोट बैंक का ख्याल रखती है। प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खुदने संबंधी नारे को एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने भी खारिज किया। कहा, देश के पीएम के खिलाफ ऐसा नारा देना बिल्कुल गलत है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की सुरक्षा में लगी सेंध। रविवार को राज्य परिवहन और बिजली मंत्री की कार को काफिले में घुसी कार ने टक्कर मारी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री की लाडली बहनों को चेतावनी। मंत्री विजय शाह ने कहा, जो सीएम का सम्मान नहीं करेंगी बहनें, उनकी जांच कराएंगे। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के 2 साल पूरे। इस मौके पर राजधानी जयपुर सहित राज्य के कई शहरों में आयोजित होंगे कार्यक्रम। यूपी में एसआईआर के तहत मुस्लिमों के नाम काटे जाने के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने किया खारिज। कहा, मुस्लिम समाज हिंदुओं के मुकाबले अपने चुनावी दायित्वों को लेकर ज्यादा सजग है। भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सड़कों पर उतरा ब्राह्मण समाज। एफआईआर और बर्खास्तगी की मांग को लेकर सीएम हाउस कूच करने के दौरान चला वाटर कैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के 4 दिवसीय दौरे पर। पीएम मोदी अपने दौरे के पहले पड़ाव पर आज जॉर्डन पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री इथियोपिया और ओमान जाएंगे। तीनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के लिए होंगे कई अहम समझौते। दुनिया के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी आज अपने गोट इंडिया टूर के आखिरी पड़ाव में नई दिल्ली में होंगे। मेसी पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। भव्य स्वागत के बाद दोपहर 12 बजे संभालेंगे कार्यभार। लोकसभा में मोदी सरकार आज पेश करेगी न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ी अहम बिल। एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल के जरिए पहली बार निजी कंपनियों के लिए खुलेगा न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र। दिल्ली एनसीआर में भारी स्मॉग की वजह से ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड पर चलेंगे स्कूल। 5वीं तक के बच्चों की होगी ऑनलाइन क्लास।
दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी केस में स्थानांतरण को लेकर फिर सुनवाई। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी की अपील का सीबीआई ने किया कड़ा विरोध। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाइयों का दिन। उच्चतम न्यायालय में लद्दाख सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ अपील पर सुनवाई। इंडिगो क्राइसिस और मथुरा के बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन को लेकर दायर याचिकाओं पर भी जिरह। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने परफॉर्मेंस कर जीता फैंस का दिल। किक मारकर बॉल को स्टेडियम में दर्शकों तक पहुंचाए। फैंस की तालियों से गूंजा स्टेडियम। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम रविवार को खेल जगत के दो दिग्गजों की मुलाकात का गवाह बना। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने की फुटबॉलर मेसी से मुलाकात। दोनों ने खेल जगत में 10 नंबर की जर्सी को दिखाया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से रौंदा। मेहमान टीम के दिए 118 रनों के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर हासिल किया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहावना। गुरेज की तुलेल में बर्फबारी का पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। सिडनी के बॉन्डी बीच हमले में जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर ढेर, एक गिरफ्तार। मारा गया हमलावर की पहचान पाकिस्तानी नागरिक नाविद अकरम के तौर पर हुई है। बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर कप्तान माइकल वॉन भी फंस गए हैं। वॉन ने एक रेस्टोरेंट में छिपकर अपनी जान बचाई। पूर्व क्रिकेटर ने एक्स पर पोस्ट कर भगवान का शुक्रिया अदा किया, साथ ही हमले को भयावह बताया। फायरिंग में बाल बाल बचे पूर्व क्रिकेटर। सिडनी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जाहिर किया। कहा, भारत की जनता की तरफ से आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। बॉन्डी बीच हमले पर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जताई तीखी प्रतिक्रिया। एल्बनी सरकार की लापरवाही को बताया हमले के लिए जिम्मेदार। दौरान सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अफरा तफरी तोड़फोड़ की जांच शुरू। पूर्व न्यायाधीश आशीष कुमार राय की अध्यक्षता में जांच टीम ने किया घटनास्थल का दौरा। पुलिस ने सुलझाई है यहां पर यमुनानगर मर्डर केस की गुत्थी। प्रेमी ने की थी महिला की हत्या, सिर काट नर्सरी में फेंका था अर्धनग्न। सहारनपुर के रहने वाले आरोपी बिलाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्यारे ने पहले हत्या की, फिर गर्दन काटकर फेंक दी। लाश बगैर सिर के हुआ अंतिम संस्कार। यूपी के हापुड़ में सूटकेस में बंद मिली महिला की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। झारखंड की रहने वाली लड़की की हत्या के आरोप में हाउसमेट मुहैया कराने वाली एजेंसी के पति पत्नी गिरफ्तार। दिल्ली में मंदिर में घुसकर पुजारी की पत्नी की हत्या, मानसरोवर पार्क की वारदात। मामला दर्ज कर पुलिस केस करने में जुटी। जांच ने गाजियाबाद के लोनी में चल रही नकली दवाओं की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पूरे नॉर्थ इंडिया में की जा रही थी फैक्ट्री में तैयारी। कौशाम्बी में अस्पताल में घुसकर दबंग युवकों ने संचालक के साथ मारपीट की। बीच बचाव करने गए युवक के साथ भी मारपीट की। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में शराब ठेके पर दबंगों ने काटा बवाल। बिना बात के पान की दुकान को फूंका। दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई। दिल्ली के हुमायूंपुर इलाके में बदमाशों ने केमिकल डालकर कार से आग लगाई। रही के बाद दबंगों ने वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में घटना कैद। कैंटीन संचालक पर यूपी के हाथरस में हमला। फायरिंग में गंभीर रूप से कुछ लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। एमपी के अमरवाड़ा की भूमका घाटी में सड़क हादसा। बेकाबू होकर खाई में गिरा पाइप से भरा ट्रक। हादसे में ड्राइवर की मौत। हमीरपुर में तेज रफ्तार बोलेरो कार बस से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। एमपी के बीना में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर मकान में घुसा। मकान में मौजूद 2 दर्जन से ज्यादा बकरियों की मौत। मकान क्षतिग्रस्त।
लखनऊ में सीएम आवास के पास चौराहे पर थार से स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने। वीडियो वायरल होते ही एक्शन में आई पुलिस। वाराणसी में चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसला यात्री, आरपीएफ के जवानों ने खींचकर जान बचाई। श्रीनगर में आवारा पशुओं का आतंक, सांड के हमले में दिव्यांग व्यक्ति की मौत, घटनास्थल पर अफरा तफरी मची। गाजियाबाद के मंकुस प्ले स्कूल में एनुअल अवार्ड सेरेमनी का भव्य आयोजन। फिल्म अभिनेता शर्मन जोशी को दिया गया उदय एक्सीलेंस अवार्ड। निदेशक विजय अग्रवाल ने संस्था की सफलता के बारे में लोगों से शेयर किया अपना सफर, साथ ही भविष्य का रोड मैप।